शांतिपुर की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन आज एक चीख ने उस शांति को चीर दिया। शहर के बाहरी इलाके में बने पुराने बंगले से यह आवाज आई थी, रिटायर्ड बैंक मैनेजर श्री रमेश वर्मा के घर से। दूध वाले ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा खुला था, जो असामान्य था। हिम्मत करके वह अंदर गया। लिविंग रूम में रमेश वर्मा अपनी आराम कुर्सी पर मृत पाए गए। उनकी आंखें खुली थीं, शरीर पर चोट के निशान थे, जैसे किसी ने गला घोंट दिया। दूध वाले ने घबराकर पुलिस को फोन किया। खबर पूरे शहर में फैल गई। हर कोई हैरान था, रमेश जी का दुश्मन कौन हो सकता? घर से कोई कीमती सामान गायब नहीं था, सब कुछ अपनी जगह पर था, मानो हत्यारा सिर्फ उनकी जान लेने आया हो। ये घटना पूरे शहर को हिला गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन किसी को असली वजह का अंदाजा नहीं था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घर के अंदर सब कुछ सामान्य था, बस रमेश वर्मा की सांसें गायब थीं। उनकी मौत ने कई अनसुलझे सवाल छोड़ दिए थे, जिनका जवाब अब पुलिस को ढूंढना था। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उनकी तेज नजरें हर कोने को परख रही थीं। उन्होंने दूध वाले से पूछताछ की, जिसने लाश देखी थी। दूध वाले ने सब कुछ विस्तार से बताया। प्रीतम ने लिविंग रूम में रमेश वर्मा की लाश का मुआयना किया। गला घोंटने के निशान साफ थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया, मौत रात के 10 से 12 बजे के बीच हुई है। प्रीतम ने अपने असिस्टेंट रवि से कहा, यहां सब कुछ अपनी जगह है, वॉलेट भी। कातिल का मकसद चोरी नहीं था। रवि ने कहा, शायद कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो। प्रीतम बोले, हर एंगल से जांच करो, दोस्त, रिश्तेदार, बैंक के पुराने साथी, सबसे बात करो। प्रीतम ने खुद पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। यह केस एक बंद गली जैसा लग रहा था। कातिल आया, मारा और बिना कुछ लिए चला गया। अब सवाल था, क्यों? प्रीतम लिविंग रूम में सोच में डूबे थे। तभी उनकी नजर एक दीवार पर गई, जिसका रंग बाकी दीवारों से अलग था। ज्यादा सफेद, नया पेंट। उन्होंने दीवार को छूकर देखा, टेक्सचर अलग था। हल्के हल्के ठोकने पर एक जगह से खोखली आवाज आई। प्रीतम ने रवि को बुलाया, इस दीवार में कुछ छिपा है। रवि ने भी ठोक कर देखा, वही खोखलापन। सर, यहाँ कुछ गड़बड़ा है। प्रीतम ने मजदूर बुलाने का आदेश दिया। इस दीवार को तोड़ना होगा, सावधानी से। मजदूर हथौड़े और छेनी के साथ पहुंचे। सबकी नजरें दीवार पर थी। दीवार टूटने लगी, प्लास्टर और ईंटें गिरने लगी। सबके मन में एक ही सवाल था, इस दीवार के पीछे क्या छिपा है? दीवार के पीछे एक पुराना लोहे का लॉकर निकला, जिसे बड़ी सफाई से छिपाया गया था। प्रीतम बोले, कातिल इसी लॉकर की तलाश में आया था, लेकिन उसे नहीं मिला। पुलिस टीम ने लॉकर को बाहर निकाला। उस पर जटिल ताला था। प्रीतम ने कहा, ताला तोड़ने वाले को बुलाओ, लेकिन अंदर की चीजें सुरक्षित रहें। ताला तोड़ने वाला आया, औजारों से ताला खोलने लगा। कमरे में सन्नाटा था। सबकी नजरें ताले पर थीं। क्या इसमें हत्या का राज छिपा है? आखिरकार क्लिक की आवाज के साथ लॉकर खुल गया। लॉकर खुलते ही सब हैरान रह गए। अंदर न सोना था, न हीरे, सिर्फ पुरानी फाइलें और दस्तावेज थे। दस्तावेजों में बैंक के पुराने कागज, जमीन जायदाद के पेपर्स और कुछ नामों की लिस्ट थी। प्रीतम ने फाइलें देखी। इनमें शहर के बड़े नेताओं और व्यापारियों के अवैध लेन देन के सबूत थे। रमेश वर्मा ने अपने बैंक मैनेजर कार्यकाल में इन गैर कानूनी गतिविधियों के सबूत इकट्ठे किए थे। अब साफ था, यह हत्या व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, बल्कि बड़ी साजिश का हिस्सा थी। कातिल इन फाइलों को नष्ट करना चाहता था, ताकि उसका राज छुपा रहे। प्रीतम ने दस्तावेज पुलिस कस्टडी में लेने का आदेश दिया। अब चुनौती थी, इन नामों में से असली गुनहगार को पहचानना। प्रीतम ने फाइलों का गहराई से अध्ययन किया। सबसे बड़ा नाम था कंस्ट्रक्शन मैग्नेट बलवंत राय। उसके अवैध प्रोजेक्ट्स और काले धन के सबूत थे। वर्मा जी ने सब रिकॉर्ड किया था। दूसरा नाम था लोकल पॉलिटिशियन अविनाश ठाकुर, जिसके चुनाव में इलीगल फंडिंग के दस्तावेज मिले। तीसरा नाम व्यापारी सुरेश सिंघानिया, जो स्मगलिंग और टैक्स इवेजन में लिप्त था। प्रीतम ने टीम मीटिंग में कहा, 3 मुख्य संदिग्ध हैं,
बलवंत राय, अविनाश ठाकुर, सुरेश सिंघानिया, तीनों के पास मोटिव है। पता करो, हत्या वाली रात ये कहां थे। पुलिस टीम ने कॉल रिकॉर्ड्स और एलिबाइज की जांच शुरू की। केस अब हाई प्रोफाइल बन चुका था, लेकिन प्रीतम पीछे हटने वाले नहीं थे। फाइलों में एक प्रॉपर्टी डील का एग्रीमेंट था, जिस पर वर्मा जी और किसी दूसरे व्यक्ति के हस्ताक्षर थे। डील बलवंत राय के अवैध प्रोजेक्ट से जुड़ी थी, लेकिन नाम किसी और का था। प्रीतम ने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया। इन सिग्नेचर्स का मिलान करो। एक्सपर्ट ने बलवंत राय, अविनाश ठाकुर और सुरेश सिंघानिया के सिग्नेचर से तुलना की। घंटों की जांच के बाद एक्सपर्ट ने कहा, यह हस्ताक्षर बलवंत राय से मेल खाते हैं, भले ही बदलने की कोशिश की गई है। यह एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। अब मोटिव और फिजिकल एविडेंस दोनों थे। प्रीतम को यकीन हो गया, कातिल बलवंत राय ही है। अब उसे बेनकाब करने का वक्त था। प्रीतम ने बलवंत राय को पूछताछ के लिए बुलाया। बलवंत अपने वकीलों के साथ आया, आत्मविश्वास से भरा। प्रीतम ने सामान्य सवाल पूछे। रमेश वर्मा को कैसे जानते थे? बलवंत ने कहा, सिर्फ प्रोफेशनली। हत्या वाली रात कहां थे? फार्म हाउस पर, अकेला। प्रीतम बोले, आपके फोन की लोकेशन वर्मा जी के घर के पास थी। बलवंत घबरा गया। प्रीतम ने प्रॉपर्टी एग्रीमेंट सामने रखा। इस सिग्नेचर को पहचानते हैं? बलवंत ने इनकार किया। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का कहना है, यह आपका ही सिग्नेचर है। प्रीतम बोले, आप वर्मा जी से डील करने गए थे, लेकिन जब बात बिगड़ी, आपने हत्या कर दी। दबाव में आकर बलवंत राय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कैसे धमकाने गया था और हत्या कर दी। बलवंत राय के कबूलनामे के साथ केस सुलझ गया। शहर में सनसनी फैल गई। इतना बड़ा बिजनेसमैन हत्यारा निकला। बलवंत राय गिरफ्तार हुआ। लॉकर के दस्तावेजों के आधार पर अविनाश ठाकुर और सुरेश सिंघानिया पर भी केस दर्ज हुए। इंस्पेक्टर प्रीतम की सूझबूझ ने न सिर्फ हत्यारे को पकड़ा, बल्कि भ्रष्टाचार के नेटवर्क का भी पर्दाफाश किया। रमेश वर्मा का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके इकट्ठे किए सबूत कानून के हाथों में पहुंचे। शहर को कई करप्ट लोगों से छुटकारा मिला। प्रीतम की तारीफ हर जगह हो रही थी। ये कहानी सिखाती है, अपराध कितना भी शातिर हो, कोई न कोई सुराग छोड़ ही जाता है। बलवंत राय को उम्र कैद, उसके साथियों को भी सजा मिली। वर्मा जी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। इंस्पेक्टर प्रीतम अगले केस की तैयारी में लग गए, क्योंकि न्याय की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती।